प्रभु यीशु मसीह का आप आज फिर से प्रभु के घर में आप सबों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के घर में आकर उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसके नाम को धन्य कह पा रहे हैं। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में चंगाई नहीं हो पाती है, कई बार हम छुटकारा नहीं पा पाते, कई बार हमारे रुक जाते हैं, हमारे काम रुक जाते हैं, कई बार हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, कई बार हम जहां पहुंचना होता है हम पहुंच नहीं पाते हैं, जहां पर हम अपनी जिंदगी की नाव ले जाना चाहते हैं वहां से हम कई बार छूट जाते हैं, कई बार थम जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं। कई बार आपकी और हमारी जिंदगी में सेम ऐसे ही हरकतें होती हैं। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत फरियाद करते हैं, बहुत विनती करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, बहुत पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बेहतर नहीं होता है, कुछ हालात नहीं बदलते हैं, कुछ चीजें ठीक ठाक नहीं होती हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रभु क्या गलती है, क्या कारण है, मेरे घर में चीजें ठीक नहीं हो पा रही, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो पा रहे, हमारी समस्याएं ठीक नहीं हो पा रही, हम बीमारियों से निकल नहीं पा रहे, हम एक बीमारी से निकल नहीं पाते, दूसरी बीमारी हमारा वेलकम करने लगती है, हम एक जगह से निकल नहीं पाते, दूसरी जगह हम कई बार फंस जाते हैं, हम एक जगह से फिर दूसरी जगह से नहीं निकल पाते, तीसरी जगह फंस जाते हैं। पर आपको हम एक दावतनामा देना चाहते हैं, यदि आप चंगे होना चाहते हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप कुछ तरक्की करना चाहते हैं, आप कुछ सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको एक दवा देना चाहते हैं। हालेलुया। चाहिए टैबलेट चाहिए। हर एक को कोई किसी से पूछे आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आप ठीक नहीं हो पा रहे, आपके घर के हालात ठीक नहीं है, आपकी समस्याएं ठीक नहीं है, हम आपको एक तरकीब बता रहे हैं। तो लोग बोलेंगे बताओ, और कहेंगे 1 लाख रुपया लेंगे, कुछ भी ले लो पर बताओ हमें, हम कैसे ठीक हो जाएं, हमारे घर के हालात कैसे ठीक हो जाएं, हमारी समस्याएं कैसे ठीक हो जाएं, हम कैसे तरक्की करने पाए। आज दुनिया तरक्की पाने के लिए बहुत से लोगों के पास जाती है, बहुत से सवाल पूछती है, बहुतों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती, भैया बताओ अब हम तरक्की नहीं कर पा रहे, भैया पहले बहुत सब ठीक ठाक चल रहा था, बिल्कुल बेहतर था, बिल्कुल ठीक बेहतर चीजें चल रही थी, भैया बताओ अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारी तरक्की रुक गई है, हमारा पैसा आने की चीजें रुक गई हैं, हमारी चीजें थमस गई हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बांध रखा है, ऐसा लग रहा कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पर आपको एक तरकीब बताना चाहते हैं, आपको एक तरीका बताना चाहते हैं। क्या कारण है कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी मुसीबतों से पार नहीं हो पा रहे, हम अपनी समस्याओं से निकल नहीं पा रहे। एक समस्या नहीं जाती, दूसरी समस्या में फंस जाते, दूसरी नहीं जाती, तीसरी में फंस जाते, कहीं ना कहीं किसी न चीजों ने बांध रखा है, ऐसा लगता है हमारा घर नरक बन गया है। आज बहुत से लोगों से यदि सवाल करें, बहुत से लोगों से पूछें तो उनका घर उनके लिए नरक बन गया है। नरक देखा नहीं है पर नरक जैसा लगता है, मेल मिलाप नहीं है, बात नहीं करते हैं, वर्षों हो जाएंगे, सालों साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, पर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, खाना खा लेंगे, सब बैठ लेंगे, लेट लेंगे, सो लेंगे, फिर सुबह अपने काम से चले जाएंगे। पर बताना चाहता हूँ जिंदगी नरक हो गई है, नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तकलीफों का सामना कर पा रहे हैं, उन हालातों से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको एक तरकीब बता रहे हैं, क्या कारण है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। यदि आप इस तरकीब को आप पूरा करेंगे, यदि इस वचन के अनुसार आप काम करेंगे, तो यकीनन आप तरक्की करने पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई चीज है जो बांध गई है, कोई चीजें हैं जो रोक रही हैं, कोई चीजें हैं जो आपको काम करने से रोक रही हैं, कोई चीजें हैं जो आपको तरक्की करने से रोक रही हैं। पर आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या कारण है चीजों से छूट नहीं पा रहे हैं? निकल कर पढ़िएगा। एक व्यक्ति से मैं मुलाकात कराऊंगा जो वो एक बात बता रहा है कि आने वाले समय में समस्याएं बहुत खराब होंगी, हालात बहुत खराब होंगे, टिड्डियों के समान समस्याएं आएंगी, मधुमक्खियों के समान समस्याएं आएंगी। कई बार मधुमक्खियां आपका पीछा किए कि नहीं? किधर? हाँ, वाह। तो
मक्खियों के समान कई बार समस्याएं आकर दबोच लेती हैं, चिपक जाती हैं और हम उन चीजों से निकल नहीं पाते हैं और कई बार वो हालात हमारे इतने खराब हो जाते हैं, कई बार हम अपने हालातों में मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, निराश हो जाते हैं। और आपको बताना चाहते हैं, योएल की किताब पढ़ेंगे और योएल भविष्यवक्ता एक बात कह रहा है कि प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का समय आने वाला है और जब वो समय आएगा तो समस्याएं टिड्डियों के समान आक्रमण करेगी। और उससे पहले एक बात कहने लगा, सुनिएगा 11वां पर योएल की किताब 2 अध्याय उसका 11वां और 12वां पद पढ़ेंगे। पहले 11वां पढ़ेंगे और फिर 12वां पढ़ेंगे। पहले 11 पढ़ेंगे जी। यहोवा अपने उस दल के आगे, किस दल के आगे? जो दल आपकी तरफ चढ़ाई करके चला आ रहा है, जो दल आपकी समस्याओं में आप पर आक्रमण कर रहा है, जो अंधकार आपको घेर रखा है, जो दुष्ट की शक्तियां आपको घेर रखी है, उन दलों की बात कर रहा है और कह रहा है वो यहोवा अपने दलों के आगे अपना शब्द सुनाता है। क्या करता है? शब्द सुनाता है, अपना शब्द सुनाता है, अपनी आवाज देता है। क्या कोई है जो उसकी आवाज को सुन सके, उन मुसीबतों में आवाज को सुन सके? कई बार हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, भैया हम हार गए, भैया हम टूट गए, भैया अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बहुत निराश हो गए, अब हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, अब तो दिल टूटा जा रहा। आप अपने दलों में, आप अपने दलों के बीच में, आप मुसीबतों के दलों में, कर्जों के दलों में, तकहाली के दलों में, बुरी आदत के दलों में, कई बार आदत से नहीं छूट पा रहे, कई बार नशे से नहीं छूट पा रहे, कई बार उस विचार से नहीं छूट पा रहे, कई बार अंधकार से नहीं निकल पा रहे, पर अपने दलों के आगे, उस दलों के आगे परमेश्वर कोई शब्द देना चाहता है और कह रहा एक शब्द सुनाई देता है। क्या? क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो सेना आपके पीछे पड़ी है। कितनी सेना है हमें नहीं मालूम, बहुत से लोगों से बात करें कहेंगे हम सेना है, पर तुम्हारे अंदर सेना से बड़ा हमारे परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास सेना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सेना बहुत बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वो बातें कहकर टलता नहीं है, उसकी बातें पत्थर की लकीर हैं, जो पत्थर पर लिख दी जाती हैं, वो मिटने को नहीं है। जो बातें पत्थर पर लिख दी जाती हैं वो मिटाई नहीं जा सकती हैं। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि वो अपना वचन पूरा करने में क्या है? सामर्थ्य है, अपना वचन पूरा करता है, अपने लोगों के आगे अपने जो शब्द कहा है वो पूरा करेगा, हाँ और आमीन के साथ। सुनिएगा, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। पर उसके आगे लिखा है, जब आगे पढ़ेंगे, अब हम अपनी आयत पर आते हैं जहां से परमेश्वर आपको जीत दिलाना चाहता है, वो हमारी ओर से लड़ेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? उसकी सेना बड़ी है, पर जब हम सेना को काम करने देंगे तब, जब हम प्रभु को काम करने देंगे तब, जब हम प्रभु का शब्द सुनेंगे तब, वो अपना वचन पूरा करने में सामर्थी है। पर आगे लिखा हुआ है 12वें पद से पढ़ेंगे, और जब तक ये काम नहीं करेंगे तो वो अपना वचन पूरा नहीं करेगा, रुक जाएगा। कई बार हमारी जिंदगी में वचन बोल दिया जाता है और वचन रुक जाता है। कई बार उठने ही वाले होते हैं कि वचन रुक गया, कई बार हम चलने ही वाले होते, हमारा काम रुक गया। हम कुछ बढ़ने ही वाले थे, किसी ने पैर पकड़ के खींच लिया और नीचे गिर गए। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिएगा 12वें पद में, सुनिएगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। मतलब अभी नहीं सुनो तो फिर सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, तब वो अपना वचन पूरा करने में सामर्थी होगा।
मस्जिद देने का उद्देश्य है पश्चाताप किया तो चंगाई हुई, पश्चाताप किए तो छुटकारा हुआ, अपने काम छोड़े तो तरक्की करेंगे, अपनी चीजें ठीक किए तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप करके उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। कई बार हम पश्चाताप भी कर लेते हैं, गलतियां मान भी लेते हैं, प्रभु के घर में आते हैं और प्रभु के घर में कहते हैं प्रभु हमने गलती की है, हमने पाप किया है। प्रभु हम आज जाने अनजाने में जितने पाप किए हैं, कोई अनजाने में पाप नहीं होता, सब जानबूझ के होता है कि नहीं? प्रभु कहेगा कौन अनजाने जाने अनजाने में, तो पहले लिखा बाइबल में कि जाने अनजाने में पाप क्षमा करेगा। कौन अनजाने में? सब जानबूझ के पाप किए और जो किए एक एक बताओ। फिर कहते प्रभु तू तो सब देखता है। प्रभु सब देखता है, पर तुम कुछ बोलोगे? तुम बताओगे कि हमने किसी का दिल दुखाया है, प्रभु माफ कर दे। मैंने किसी को ठोकर दिया है, हमारे द्वारा किसी को ठोकर लगी है, प्रभु माफ कर दे। प्रभु हमने अधर्म किया है, हमने चोरी की है, हमने गलत किया है, हमें यह नहीं करना चाहिए था, हमने अन्याय किया है, हमने बुरी आदत में चले गए हैं, हमें ये काम नहीं करना था। प्रभु तूने मना किया था ये काम नहीं करना। एक बहन के यहाँ गए और बुआई का टाइम था, का खेत बहुत ओट जा रही थी। कह लगे भैया हम बहुत दुआ कर रहे हैं प्रभु ट्रैक्टर वाला आ जाए, ट्रैक्टर वाला आ जाए, जुताई कर दे, पर हमारे खेत से लेके चला गया। पर कहने लगा भैया गाली तो दे नहीं सकते क्योंकि गाली मनाही है। कि हाँ ये तो बात सही है, मनाही तो है, पर हमने दुआ किया, हमने कहा प्रभु कोई बात नहीं, उसे माफ कर। क्या आप जब अपने परिवार को धोखा देते हैं तो क्या आपके दिल में दर्द पैदा होता है? जब अपने साथी को धोखा देते हैं तो क्या आपका दिल कचोटता है कि नहीं? पता नहीं आपका कचोटता है कि नहीं कचोटता, पर हमारा कचोटता है। आपके द्वारा जब ठोकर लगती है किसी को, आप जब गलती से चुरा कर अपने पति की जेब से पैसा चुरा लेती हैं तो क्या आपका दिल आपके लिए कहता है ऐसा करना गलत है? जब आप बिना मतलब के चुपचाप बैठ जाते हैं, घर में पता भी नहीं चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब क्या आपका मन कचोटता है? प्रभु बात कर रहा है और कह रहा है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो। और फिर कहने लगा उपवास के साथ रोते पीटते, रोते पीटते मतलब क्या? क्या करें पीटने का मतलब? अपने आप को मारे। पौलुस एक बात कहता है, जो सुसमाचार मैं दूसरों को दे रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसमें पापी ठहरूं। मैं दूसरों को सिखा रहा हूं चोरी ना करो, मैं दूसरों को सिखा रहा हूं व्यभिचार ना करो, मैं दूसरों को सिखा रहा हूं गाली ना दो, और मैं ही गाली दूं, मैं ही व्यभिचार करूं, मैं ही चोरी करूं, वही गलत रास्ते पर चलूं। तो पौलुस पता क्या कहता है? मैं अपनी देह को मारता और कूटता बस में लाता, ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके। क्यों? आज उंगली उठाने वाले हैं, दुनिया को कोई देखे ना देखे, पर आपको नहीं मालूम है आप देखे जा रहे हैं। अभी मैं अंकित भाई के साथ चौक की मम्मी की दवा लेने गए, मुझे नहीं मालूम था कि कोई मेरा जानने वाला वहां मिल जाएगा, पर आपको नहीं मालूम, आप तो नहीं देख रहे हैं, पर आपका कोई साथी आपको जो पहचानता है वो आपको देख रहा है। होशियार सावधान, अदिति ने कहा सावधान, खबरदार, ये ना करना, ये देखना कि कोई ना कोई देख रहा होगा। और जब मैं अंदर घुसा, अंदर जब हॉस्पिटल में गया, एंट्री मारी,
तो एक बहन वहाँ पर बैठी थी जो बहुत अच्छे से हमको जानती थी और विश्वासी थी। मैंने तो उसे जान नहीं पाया, मैंने उसे पहचान भी नहीं पाया। हम जाके चुपचाप बैठ गए और उसने आवाज़ दिया, भैया हमारा नाम लिया। मैंने कहा यहाँ कोई हमारा नाम कौन जानता, तो कोई और कोई होगा। फिर उसने दोबारा 3 बार उसने आवाज़ दिया, तो मैंने मुड़ के देखा। कहेंगे भैया हम पहले ही आपको जान गए, आप ये मत सोचिए कि कोई आपको नहीं देखेगा। आप जंगल से होके जा रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, कोई तो देखेगा। जुर्म के ढाने वाले कहाँ जाएंगे बच के, पाप करने वाले कहाँ जाएंगे बच के। बाइबल बताती है तुम्हारा परमेश्वर अंधियारे में भी ऐसे देखता है जैसे कोई उजाले में देखता हो। कहाँ जाएंगे करेंगे पाप, वो देखेगा। और तुम्हारे पाप के कारण ही तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम्हारी चंगाई रुक जाएगी, तुम्हारा छुटकारा रुक जाएगा, तुम्हारे काम बनते बनते रुक जाएंगे। और भी लगेगा अब दुआ करा ले और प्रार्थना करा ले और प्रार्थना करा ले, और प्रार्थना करने वाले करते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप, बाइबल बताती है, उपवास के साथ रोते और पीटते, अपने आप को तोड़ते हुए, पूरे मन से, आधे मन से नहीं, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, लौट कर, छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, त्याग पत्र देकर, या यूं कह ले तलाक नामा देकर। उनसे बात नहीं कर रहे जो शादीशुदा हैं, झट से तलाक दे दे, उनसे बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अपने बुरे कामों को तलाक दे दे, अपने अधर्म के कामों के तलाक दे दे। नहीं तो ऐसे ही प्रार्थना हम करते रहेंगे और आते रहेंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा, और फिर आखिरी में टूट कर बैठ जाएंगे और कहेंगे यीशु मसीह कुछ नहीं करता। जो अपना वादा पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है, वो अपना वचन पूरा करने में सामर्थी है, तो वो तो धोखेबाज नहीं हो सकता, वो उसमें तो कोई कमी नहीं हो सकती। इसका मतलब हम में कमी है, और परमेश्वर कह रहा अपना पूरा पूरे मन से फिर कर। लौट आओ। एक व्यक्ति और एक बात कहने लगा, पूरे मन से लौटने का मतलब समझ रहे हैं? कई बार हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर वही काम करते हैं। मेरी गाड़ी पर जब 3 लोग बैठते हैं, पीछे वाले को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मेरी गाड़ी की डिग्गी बड़ी है, और उस दिन इतने बैग खोल के रख दिए, 2-3 दिन नहीं बांधे। हमने कहा ठीक है भाई सुकून कर लो, बैठ लो 3 लोग। फिर 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर मैंने बांध लिए, क्योंकि हम वहां से मन नहीं फिराए, हमारा ध्यान उसी डिग्गी पे लगा हुआ था कि हम बांधेंगे जरूर, हमारा काम रुक जाता है। कई बार हमारे और आपके साथ यही होता है, हम यहाँ पश्चाताप तो कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पाप उतार कर रख भी देते हैं, और प्रभु कहता है जाओ छूट गए। पर थोड़ी देर बाद हमारा मन लगा रहता है, हमारा मन उधर भी लगा रहता है कि हम प्रभु के साथ भी चलेंगे, हम ये भी काम करना नहीं छोड़ेंगे। और जब वो काम करेंगे, 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, और चौथे दिन आपकी आदत आपको दबाएगी। बहुतों के साथ ऐसा होता है, आपकी आदत आपको दबा देती है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। और प्रभु की आज्ञा को तोड़ने का मतलब है मौत को बुलाया जाना। जो आज्ञा मानता है उसे जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन मिलता है, और इसका मतलब जो आज्ञा नहीं मानता है वो नाश होता है। बाइबल इस बात का गवाह है। होशे की किताब 6ठा अध्याय और उसका पहला पद एक बात कहने लगा, सुनिएगा। जिस क्या कह रहा? ये नहीं कह रहा चलो, मतलब ये नहीं कह रहा कि चले, वो कह रहा चलो, मतलब एक से नहीं कह रहा है ना भाई, वो एक से नहीं कह रहा है, वो पूरी भीड़ से कह रहा है। आपके साथ 3 लोग हैं, आपके साथ 4 लोग हैं, आपके पास जितने लोग हैं, वो कह रहा चलो यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमें चंगा भी करेगा, और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधे। क्या फिरने के लिए तैयार है?
बड़ा मुश्किल है अपनी आदतों को छोड़ना, और यदि अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु भी कुछ नहीं करेगा। आपके काम रुके रहेंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पर पड़े रहेंगे। उर्दू में कुछ इस तरह से लिखा है, आओ हम खुदावंत की तरफ चले, खुदावंत की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमें को शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। फिरना पड़ेगा, अपने बुरे कामों से फिरना पड़ेगा, अपनी तकलीफों से फिरना पड़ेगा। एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जो अधर्म किया, अपने पिता की आज्ञा ना मानी, अपने बाप की आज्ञा ना मानी। उसे लगा हम अपने बाप के घर में बड़े बदुआई में हैं, हमारी मम्मी हमारे पर जुल्म करती है, हमारे पापा हम पर बड़ा जुल्म करते हैं, बड़े कसाई हैं। आपको नहीं लगता है आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, आपको इसीलिए मना करती है वो काम करने के लिए कि ताकि तुम कहीं बुरी चीजों में फंस न जाओ, तुम कहीं रुक न जाओ। इसे भी लगा हमारा बाप का घर बंधुआई है, हमारे पिता का घर बंधुआई में है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिसके साथ उसका उठना बैठता ना, उन्होंने कान भर दिया। तो अमीर आदमी है, तेरे पास इतना बिगहा जमीन है, इतना सब कुछ है, इतना अनाज होता है, और फिर भी तू इतना बड़ा फोन रखे, कितनी तेरी औकात है। मेरे पास देख कितना बढ़िया फोन है, तू चाहे तो आज ले सकता है पापा से कहकर। इस बेटे को यह बात नहीं मालूम थी कि मेरे दोस्त हमें क्या सिखा रहे हैं। फंसता गया, किसी तरह मेहनत करके, जिद करके फोन ले ही लिया, चीजें ले ही ली, पैसा छीन कर लेकर चला जाता था, दोस्तों के साथ जुआ में, अय्यासी में, लड़कीबाजी में, कुकर्म में, दारू शराब में लुटा दिया। जब लूटना शुरू किया, अब कहने लगा, अब कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें रुक गई, कहने लगा अब हमारा हिस्सा हमको दे दो, हमें हिस्सा चाहिए। बाप दे दिया हिस्सा लेकर लिखा है अपने बाप से इतनी दूर चला गया कि बाप हाल चाल भी न ले पाए। ये लिखा है ना, बाप हाल चाल न ले पाए, पता नहीं चला कि वो कितनी दूर चला गया अपने पिता से। कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में यही होता है, हमारा पाप हमें इतनी दूर लेकर प्रभु से लेकर चला जाता है कि हमें लौटना बड़ा मुश्किल रहता है, वहां से फिर कर आना हमारे लिए लौटकर बड़ा मुश्किल रहता है। हमारी हर शाम हमें खींच लेगी, हमारी वो टाइमिंग, वो समय हमें खींच लेगा, वो हालात हमें खींच लेंगे वो काम करने के लिए। पर इस व्यक्ति को वो अंधकार की शक्तियां, वो आदतें इसे खींच लेती थी, और जब खींच लिया तो एक दिन झगड़ा कर दिया, पिता में हम नहीं जाते, हम वैसा भी तुम्हारे मरने के बाद ले लेंगे, इससे बढ़िया जीते जी दे दो, अपना आधा हमारा, हमको आधा हिस्सा हमको दे दो, बड़े वाले को बड़े को दे दो। इसने पूरा आधा हिस्सा ले लिया अपने पिता से और सब बेच कर चला गया, दोस्तों के साथ जश्न मनाया, खूब कुकर्म किया, व्यभिचार किया, नौटंकी देखी, ऑर्केस्ट्रा देखा, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अकाल पड़ गया, एक समय आ गया, सूखा पड़ गया उस देश में, भूखों मरने लगा। उसके जो दोस्त थे वो छोड़ दिए उसे, कोई हाल चाल पूछने नहीं आया। जब तक उसके पास एक रुपया नहीं खर्च हो गया तब तक दोस्तों ने साथ नहीं छोड़ा, और जब पैसा हट गया तब साथ छोड़ दिया, अकेले रह गया। और जब अकेले रह गया, भूखों मरने लगा, नौकरी करने की सोचा, नौकरी करके कमा लेंगे, नौकरी ना मिली, बड़े हालात खराब थे। उसे एक नौकरी बड़ी मुश्किल में मिली भी, तो सुअर चराने की नौकरी मिली, और मालिक भोजन नहीं देने को कहा। एक समय आया जो फलिया सूरों के आगे डाला जाता था, वो देख रहा है और उन्हें खाने की चाह रख रहा है, और वो चाह रहा है कि जो सुअर खाना खा रहे हैं हम वो खाना खाएं। आप सुनिएगा,
लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ेंगे जी। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आप में आया, इसका मतलब इसका आप खो गया था, इसका होश खो गया था। कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में होश खो जाता है, कई बार बदहोश हो जाते हैं, कई बार कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, जिंदगी का फैसला ले नहीं पाते हैं और हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और फिर लिखा हुआ है जब वह अपने आप में आया तब वो कहने लगा, तब वह कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उर्दू में लिखा है फिर उसने होश में आकर, मतलब बदहोश हो चुका था, होश में आकर कहा मेरे बाप के घर के बहुत से मजदूरों को इफरात सी रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पश्चाताप कर रहा है, आपको मालूम है ये पश्चाताप कर रहा है, ये अपने पापों को मान रहा है और ये भी कह रहा है कि अब हम ये गलती ये काम करना हम छोड़ देंगे। आपको मालूम है, आगे बढ़िएगा, आगे एक बात कह रहा है जी, मैं अब उठकर कह रहा मैं अब उठकर, अभी तक नहीं उठा, ये कह रहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। इसने पश्चाताप किया, अपनी गलती मानी, होश में आया और गलती मानकर वो उसी जगह पर बैठा नहीं रहा। फिर से सुनिएगा, कई बार हमारे और आपकी जिंदगी में होता, कई बार लगता क्या करें भैया, कर ही बैठते हैं। आप छोड़ दीजिए वो दोस्त जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ दीजिए वो जगह जो आपके लिए नरक जैसी बन गई है, छोड़ दीजिए वो संगति जो आपको बार बार पाप में ले जाती है। इसने वो जगह छोड़ दी और कहने लगा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और पश्चाताप करके कहूंगा। इसने मन में पहले पश्चाताप कर लिया, गलती मान ली और वो जगह छोड़ दी और उठकर अपने पिता से मिलने आता है। और जब पिता से मिलने आता है तो बाइबल बताती है कि ये कुछ दूर पर ही होता है और पिता इसका जब देखता है तो दौड़कर इसे गले लगा लेता है और चूमता है, खूब चूमता है, गले लगाता है और इसे प्यार करता है, इसे प्यार करता है। क्यों? क्या वहां पर लिखा है कि इसने पश्चाताप किया जब इसके पिता ने गले लगाया? नहीं, इसने पहले ही पश्चाताप कर चुका था और उठकर अपने पिता के पास आया। आपके पास और हमारे पास मौका है, पश्चाताप करें, गलती माने और उठकर अपने बाप के पास आ जाएं, अपने यीशु के पास आ जाएं और मैं यीशु मसीह, चाहे तू मुझे नौकर के समान ही काहे न रखे, फिर भी मैं तेरे पास बना रहूंगा। चाहे मैं तेरी देहरी पर काहे न खड़ा रहूं, मैं तेरी देहरी पर खड़ा रहूंगा और तेरे साथ बना रहूंगा। क्या पिता ने उसे देवरी पर खड़ा करने के लिए कहा? नहीं, उसे उसका अधिकार दिया। आज भी आपको तरक्की देने के लिए परमेश्वर तैयार है, पर क्या अपने डेरे से कुटिल काम दूर करने के लिए तैयार है? आयुब की किताब 22वां अध्याय 23वें पद में लिखा है, पढ़वाऊंगा नहीं, वहां पे लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर के समीप जाए और अपने तंबू से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। मतलब बनने से कोई चीजें रोक रही, वो है हमारी गलती, हमारे पाप। आओ हम अपने पापों को दूर करके प्रभु की तरफ चलें और प्रभु दया करेगा, वही मलहम लगाएगा, वही पट्टी बांधेगा और वही चलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज भी प्रभु आपको जय देने के लिए तैयार है। आपने यदि कोई अधर्म किया है, आपने कोई पाप किया है, आपसे कोई गलतियां हो गई, यदि इस वचन ने आपके मन को तोड़ा है, बाइबल बताती है जब तुम उसकी तरफ फिरो तो अपने कपड़े ना फाड़ो, अपने बाल ना नोचो, अपना मन फाड़ो, पश्चाताप करो और उस जगह से निकलो, उठ जाओ और पिता के पास आ जाओ, नहीं तो बहुत दुर्दशा खराब हो जाएगी। इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपके पास मौका है, यदि प्रभु ने आपसे बातें की है तो उस उड़ाव पुत्र के तरीके एक बात कहना शुरू करें,
लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ छोड़कर ना अब मैं जाऊंगा उम्र भर तेरा कहलाऊंगा लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ छोड़कर ना अब मैं जाऊंगा उम्र भर तेरा कहलाऊंगा तेरे प्यार को मैंने चखा उस प्यार के बदले दूं क्या तेरे प्यार को मैंने चखा उस प्यार के बदले दूं क्या महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अब इसे मालूम हो गया है मेरा पिता मेरे लिए बुरा नहीं सोचता है। आपको बता दूं दुनिया में कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं है जो खुद निराशा रहे और अपनों को खुश करे वो है पिता। आपका पिता आपके लिए चाहता है चाहे वो खुद साइकिल से चलता हो पर वो आपके लिए मोटरसाइकिल देगा और दिया है। वो खुद चाहे चार पाई पर पड़ा हो पर चाहता है कि हमारा बेटा चले फिरे काम करे तरक्की करे। एक बाप ही सोच सकता है मित्र नहीं सोचेगा। आपका साथी आपसे प्यार नहीं करेगा। आपको नहीं मालूम है कि आपका पिता कितना प्यार करता है। आप अपने पिता से प्यार करिए उस यीशु से प्यार करिए जिस्मानी माता पिता से प्यार करिए खूब प्यार करिए और बने रहिए और उस यीशु के करीब बने रहिए पाप से दूर रहिए ताकि आप बन जाए। प्रभु हमें मिलाकर हर एक को फिर साथ यीशु के नाम आमीन।